अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में मैं बातें करूंगी और आप सुनेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि ये काफ़ी बारिश वाला मौसम है और ये इतना कोई पीसफुल लगता है। और इनका जो क्लीनिंग का तरीका है इतना सेटिस्फाइंग होता है ना। ये देखें आपके सामने बारिश के बाद जब ये क्लीनिंग कर रहे होते हैं, और वैसे भी नॉर्मल दिनों में भी जब क्लीनिंग का टाइम होता है ना, क्लीनिंग हो रही होती है तो बहुत ही सेटिस्फाइंग होती है जिस तरीके से वो एक सीक्वेंस से क्लीन कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब मैं जा रही हूँ ज़रा शॉपिंग सेंटर्स की तरफ जो कि हरम की हदूद के बिल्कुल साथ साथ ही हैं। यहाँ पे आपको दुनिया जहान की तकरीबन सब चीज़ें ही मिल जाती हैं कपड़ों के नाम पे। यहाँ पे आपको लंबे लंबे गाउन्स, मैक्सीज़ इस तरह के होते हैं, बड़े प्यारे हैं ये। मुख्तलिफ़ कलर्स में होते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में होते हैं, मुख्तलिफ़ स्टफ़ में होते हैं, मुख्तलिफ़ प्रिंट्स में होते हैं। पर प्राइस इज़ लाइक महंगी। बट ये जो बाकी सब चीज़ें जिस तरह पर्सेस हो गए, कपड़े हो गए, बॉटल्स, छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ आपको इस तरह की ना पाकिस्तान से भी मिल जाएगी। चाइना से ही आई हुई होती हैं। अगर आपने अपने प्यारों के लिए वहाँ से कोई गिफ्ट लेके आना है तो आप ऐसी चीज़ ढूंढें जो कि सिर्फ वहाँ से ही मिल रही है, जो कि मेड इन चाइना ना हो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेड इन सऊदीया ही हो। बाकी घूमने के लिए, देखने के लिए, विंडो शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है। बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं शॉपिंग शॉपिंग के लिए, खाने के लिए। अब जिस तरह ये फ़ूड कोर्ट्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड आपको मिल जाती है। जिस तरह इंडोनेशियंस आते हैं, मलेशियंस आते हैं, टर्किश आते हैं, पाकिस्तानी और सऊदी। इस तरह ना यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलती है। मैं तो कहूँगी कि रोज़ नया ही खाना ट्राई करें, अपनी ज़ुबान को भी नवे नवे टेस्ट कराएं। तो अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ दोबारा हरम में मस्जिद की तरफ, मताफ़ में तवाफ़ करने। तो ये आई थिंक मैं थी सफ़ा टावर में थी। तो ये सब कुछ ना बिल्कुल पास पास ही होता है। मतलब आप अच्छा स्टेमिना हो आपका वॉक करने का तो आप वॉक कर सकते हैं। बहुत कुछ पास पास भी है। दूसरा, नमाज भी आप फ़ौरन से जाके पढ़ सकते हैं और नमाज़ पढ़ें, अपनी इबादतें करें। अपनी इबादतों पे ख़ास तौर पे तवज्जो दें। यहाँ पे मतलब हरम में नमाज़ पढ़ने के, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब जब तक यहाँ पे हैं नफली तवाफ़ परफॉर्म करें। तो ये अब मैं जा रही थी तवाफ़ परफॉर्म करने के लिए। और बारिश का दिन इंतहाई ख़ूबसूरत, मतलब बारिश हो रही है, आप खाना काबा के सामने तवाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और दुआ है कि मतलब आप सब अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबको ऐसा मौका दें। और ये जी खाना काबा नज़र आ गया है। आप जब भी उम्रा करने आएँ या हज करने आएँ और आपको पहली दफ़ा आप काबा को देखें, आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह मैं जो भी दुआएं करूँगा या करूँगी वो सब की सब दुआएं कबूल करें, आमीन। मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा और ख़ूबसूरत कोई नज़ारा नहीं हो सकता कि खाना काबा आपके सामने है, आप तवाफ़ कर रहे हैं। और तवाफ़ में तो मांगी हुई दुआएं मतलब ऐसे है कि आपके सामने कबूल होती हैं। तो आपका बस अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। और इस जगह में मतलब एक वाइब्स ही अलग है, एक पीस, एक इस जगह की खूबसूरती और इस जगह का सुकून, बल्कि वर्ड्स ही नहीं हैं कि एक्सप्लेन कर सकें कि कितना कितना अच्छा महसूस हो रहा होता है, कितना सूदिंग और कितना पीस और कितनी अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं तवाफ़ में, खाना काबा के सामने। अल्लाह ताला सबको बुलाए, सबको मौका दे।
आमीन। बारिश अब आहिस्ता-आहिस्ता तेज़ होने लग गई थी और तेज़ बारिश में तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है तवाफ़ का। मुझे बहुत दिल था मेरा कि मैं तवाफ़ करूँ बारिश में ना, और अल्लाह ताला ने मौका दिया। और ये ना मैं मतलब देखें, बारिश का वक़्त भी कबूलियत का होता है। खाना काबा के सामने ये तो वैसे ही कबूलियत ही कबूलियत है, और तवाफ़ और ज़्यादा कबूलियत है। फिर अज़ान होने शुरू हो जाए, नमाज़ का वक़्त हो जाए, ये मतलब अब जो अल्लाह ताला ने कबूलियत के औकात बताए हैं वो सब एक साथ आपके सामने हों, और मतलब अल्लाह ताला ऐसा मौका सबको दे। और आमीन सुम्मा आमीन। ये आबे ज़मज़म के कूलर हैं, और यहाँ मतलब हरम के अंदर इस एरिया में ना, इधर खाना काबा के सामने इस जगह पे ये जो कूलर है ना, इनमें आबे ज़मज़म ही होता है, प्योर आबे ज़मज़म। लेकिन बाहर जो होती हैं, जो वो बेसन्स बने होते हैं इस तरह से, वहाँ पे ज़मज़म नहीं होता, वो नॉर्मल पानी होता है पीने वाला। बाकी ये फिर से जी इनका क्लीनिंग का एक सीक्वेंस वाला प्रोसेस, बारिश के पानी को पहले वाइपर से साफ़ कर रहे होते हैं साथ इस तरह, और फिर पीछे से ना वो गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उसके नीचे से खुद ही आई थिंक पता नहीं, एक साइड एक में डिटर्जेंट होता है, एक में साफ़ करने वाला होता है। तो वो ये देखें, ये पीछे से ग्रीन ओके जी, ये अब मैं वापस जा रही हूँ, और इस टाइम पे आप बस वापस तो जा रहे होते हैं, लेकिन आपकी नज़रें जो होती हैं ना, वो खाना काबा की तरफ ही होती हैं कि जितनी देर देख सकते हैं। वापसी पे इतना रश होता है, इतना रश होता है। वैसे रश हर टाइम ही होता है, नमाज़ के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और ये मिसवाक थी मेरे पास। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं इसके दांतों में क्या फंस गया है, लेकिन फंसा कुछ नहीं था, वैसे ही मिसवाक करने का ना एक मज़ा सा आ रहा होता है। तो जी दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।